कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर आप लोग अपनी लाइफ को सच में डिजाइन करना चाहते हो ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही चीजें होनी चाहिए। कौन कौन ऐसा चाहता है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, मैं 1 लाख रुपए कमा लूं? अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना, गाड़ी चाहिए, और वो मेरे को 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद या 2 साल के बाद वो मिल जाए, हर कोई इंसान ऐसी लाइफस्टाइल चाहता ही चाहता है। केतली यहाँ पे बैठी है, कमा लो, पर वो कर क्यों नहीं पाता? उसके पीछे का रीजन क्या है, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होता। आपने वर्ड सुना? अच्छा, कौन कौन विजुअलाइजेशन करता है मेरे को बताओ। आप में से कौन कौन विजुअलाइजेशन करता है? दोस्तों, रेज हैंड करने की कोई नीड नहीं है, बस ऐसे आपने रेज हैंड करने को बोलूंगा तो ऐसे करके रेज हैंड करना है। ओके, तो आपने बहुत, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने रेज हैंड करे। आप सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, हर एक सिंगल पर बंदा, लड़का लड़की, हर एक इंसान विजुअलाइजेशन करता ही करता है। हर एक पर्सन विजुअलाइजेशन करता है। सर विजुअलाइजेशन हम तो नहीं करते, हम तो नहीं बैठते सर विजुअलाइज करने। अरे विजुअलाइज करते हो आप लोग। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, लड़की का नया नया ब्रेकअप हो गया, लड़की का नया नया ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद वो विजुअलाइज क्या करती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्या किया था, मैंने क्या गलती हुई थी, हे भगवान क्या काली रात है वो मनुष्यत वाली। ऐसे कुछ विजुअलाइज करते हैं कि नहीं करते? अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी का लॉस हो गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, हम उसको विजुअलाइज करते हैं कि अरे यार उस दिन ऐसा हुआ था। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो हम 2 तरह की विजुअलाइजेशन करते हैं, इसे पेन कॉपी पे लिख लो। पहली होती है अनकॉन्शियस विजुअलाइजेशन, और एक होती है कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। कैसी होती है? एक होती है अनकॉन्शियस विजुअलाइजेशन और एक होती है कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। कैसे कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसा मैंने बताया, अनकॉन्शियस क्या मतलब हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या विचार कर रहा हूं, मैं कैसे धुन को गा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैं लेना देना भी नहीं होता उस चीज से, बस कर रहा हूं। कोई दर्द होता है तो हम उसको याद करने लग जाते हैं। जैसे याद, मैं आपको इसका एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को रुला के दिखाऊंगा, कुछ लोगों को हंसा के दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो ऐसा टेक्निक्स कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को, करवाएंगे उसके बारे में भी, ठीक है? बट मैं बताऊंगा ये विजुअलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। ये बड़ी तगड़ी चीज है ये। इस चीज से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते। सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ? ये छोटी सी बात समझ में आई? तो आपके पास होता है 2 ऑप्शंस, या तो कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। अगर आप लोग सोचते हो कि मेरी लाइफ वैसी चलनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, वैसी चलनी चाहिए जैसा मैं बोलता हूं, वैसी चलनी चाहिए जैसा मेरी फैमिली मेरे को चाहती है, तो फिर आपको अपनी डिजाइन करनी पड़ेगी कॉन्शियस लाइफ। आपको विजुअलाइज भी कॉन्शियस लाइफ करनी पड़ेगी, अनकॉन्शियस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी सोच ऐसे करके बैठ गए तो सोचने लगे कि अरे भगवान। कई लोगों को देखते हो तो ऐसे बोलते हैं, अरे कुछ सोच रहा था, ऐसे ही बस बैठा था तो कुछ। ऐसे नहीं होना चाहिए, रैंडम थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज थिंकिंग होनी चाहिए। सोचना भी है ना, विजुअलाइज भी करना है ना, बड़े सोच समझ के करना है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना, ये वाली चीजें सोचनी, ये वाली चीजें नहीं सोचनी। रुकावट नहीं है ना हमारे इसमें, रुकावट है आप लोगों को पता है? ऑब्वियसली नहीं है। आप मेरी बात समझे? ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियस थिंकिंग करनी पड़ेगी अगर हम अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हो। मतलब विजुअलाइजेशन हमारे को क्या करनी पड़ेगी, कॉन्शियसली करनी पड़ेगी। और उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मनोहर है यहाँ पे बैठा है, और मनोहर क्या करता है, एक मूवी देखता है सनी देओल की। अब मनोहर का जो वेट है ना, मनोहर का वेट है, मान लो एग्जांपल है 50 किलो। मनोहर का वेट क्या है? 50 किलो मनोहर का वेट है। अब क्या होता है, मनोहर ने देख ली मूवी, कौन सी? एनिमल मूवी देख ली। चलो, अब उसने कौन सी मूवी देख ली? एनिमल मूवी देख ली। जैसे एनिमल मूवी देखेगा, रणवीर कपूर इसके अंदर से बाहर आएगा फटके। आता है कि नहीं आता? ऐसा किस किस के साथ हुआ है मूवी देखने के बाद? होता है ना कि नहीं होता? आप लोगों के साथ होता होगा। अगर
अभी सैयारा मूवी चल रही है, चलो सैयारा मूवी का बताते हैं। मूवी रिलेट करेगी कि मुझे मेरा आशिक ऐसे ढूंढता हुआ फिरता हुआ आएगा, वो मुझे देखेगा, फिर वो मुझे बोलेगा सैयारा तू तो है। ऐसा कुछ विजुअलाइज करते कि नहीं करते? करता है, हर बंदा करता है ना। गाने क्यों सुनते हो? इसीलिए करते हो। अब सुनो मेरी बात, मूवी का बता रहा हूँ, है ना। अब जो मनोहर है वो क्या करेगा, अपने आप को आहान, वो समझेगा कि मैं तो कृष कपूर हूँ, मैं वो लड़का हूँ भाई, लड़की के लिए मारेगा पिटेगा, और उसके बाद उसको पता चलेगा कि मेरा तो बॉडी वेट ही 50 किलो, फिर वो चुपचाप बैठ जाएगा। ओके चलो ठीक है, अब नहीं करता मैं कुछ, अब मेरी कोई बॉडी नहीं बनी। सर आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? मूवीज हमारे अंदर क्या करती है, विजुअलाइज करवाती है, हमें विजुअलाइज करने का मौका देती है कि अरे यार वैसा ही सोच जैसा मैं सोच रही हूँ। आप लोग सैड सॉन्ग क्यों करते हो? आप सैड सॉन्ग क्यों सुन रहे हो? आप सैयारा क्यों सुन रहे हो? मेरे को बताओ। आप सैयारा इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको याद आती है आपके आशिक की, कि मेरा आशिक भी तो ऐसा ही सोच रहा होगा, मेरा आशिक भी तो ऐसे ही कर रहा होगा, या भी वो भी तो ऐसे ही सोच रहा होगा, मेरे को भी वैसा शिद्दत वाला प्यास करने वाला मिल जाए बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा? हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे यार मेरे को भी ऐसी। हम सैड सॉन्ग क्यों सुनते हैं? जब आंखें बंद करते हैं हम रोते भी हैं, गाना चलता है, देखो 3 तरह के गाने, सैड सॉन्ग भी होते हैं, उसमें हम रोते हैं, मतलब हमारे इमोशंस को कितना ट्रिगर करते हैं गाने। मैं बोलता हूँ ना, गाने ट्रिगर करते हैं। अब कोई अगर तुम डिस्को वाला सॉन्ग लगाओगे तो वहां पे हम डांस करने लगते हैं। अगर तुम अच्छा कोई ऐसा सॉन्ग लगाओगे जो सॉन्ग आपके लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऐसा सॉन्ग लगाओगे, फन वाला सॉन्ग लगाओगे, फनी सा, तो आप हंसने भी लग जाते हो। लगते हो कि नहीं लगते? मतलब क्या है, आपका बटन किसके पास है? विजुअलाइजेशन का बटन आपने मूवीज को दे रखा है। मैं बोलता हूँ फालतू की मूवीज मत देखो, इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको। मैं बोलता हूँ फालतू के गाने मत सुनो, इसलिए बोलता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आपकी एनर्जी इससे डिफेक्ट होती है। अगर ज्यादा सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप विजुअलाइज करोगे कि मैं भी कृष कपूर हूँ, फिर ऐसे रहोगे तुम, दाढ़ी बढ़ा के बाबे की तरह ऐसे करके, यहाँ पे यूं होगी तुम्हारी दाढ़ियां ऐसे करके, और तुम फिर ऐसा समझोगे। ज्यादातर लड़कियों को भी बोलता हूँ कि भाई तुम क्या करो, ये सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, तब तुम रोगी नहीं, तुम ज्यादा रोना धोना जो सारी चीजें करती हो ना वो बंद कर दोगी। क्लियर हुआ या मेरी बात या नहीं हुई? बताओ, आपको मेरी बात समझ आई? तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, अपने आप की लाइफ से ना कौन सी चीजें हैं जो मैं फालतू का सुन रही हूं, बोल रही हूं, या फिर गा रही हूं, जो भी है, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्शियस विजुअलाइजेशन में। बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप लोग ये मूवीज, जो आपको बाकी कुछ सारी चीजें ना, वो आपकी एनर्जीज को डिफेक्ट ना करें। क्या सर सॉन्ग सुनना गलत है? सॉन्ग सुनना गलत नहीं है, कॉन्शियसली सुनोगे तब, उसको अपने दिमाग में बैठने नहीं दोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रोने वाला सॉन्ग लगा और तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, मतलब आपने ट्रिगर पॉइंट दे दिया उस इंसान को वो चीज करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसली विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो लाइफ है वो भी कॉन्शियसली विजुअलाइज हो पाएगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको 3 इमोशन फील करवाऊंगा, आपने वो 3 इमोशन फील करने हैं, ठीक है? मैं आपको 3 इमोशंस फील करवाऊंगा। पहला मैं सैड फील करवाऊंगा, फिर मैं आपको हैप्पी फील करवा दूंगा, और वैसे ही अभी मोमेंट में, इसी मोमेंट में मैं आपको सैड भी फील करवा सकता हूँ, इसी मोमेंट में आपको हैप्पी भी फील करवा सकता हूँ, और इसी मोमेंट में आपको न्यूट्रल भी फील करवा सकता हूँ। कैसे? चलो आप जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, थप्पड़ मारने नहीं आऊंगा, आंखें बंद करो मस्त एकदम, डरने की कोई बात नहीं है, कैमरे से अंदर नहीं आ सकते थप्पड़ मारने, मस्त अपनी आंखें बंद करो। मैं बोल रहा हूँ कॉन्शियस बोलर, बार बार बोल रहा हूँ, अपनी बॉडी को देखो कि कहां जा रही है तुम्हारी बॉडी, पहले ऑब्जर्व करो कहां बैठे हो। सब लोग देख रहे हो अपने आप को देखो कहां जाता। अब जब मैं बोलूं इनहेल करने को, तो अपनी इनहेल करना है, समझ पा रहे हो ना? वो भी डीप लेवल पे, मतलब जितना ज्यादा खींच सकते हो उतना ज्यादा, कम से कम 5 बार करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करना है।
ओके, तो पहले इनहेल करो, तीन सेकंड ब्रेक एंड फिर एक्सेल करो। यस, दोबारा से इनहेल करो, आंखें बंद बंद ही होनी चाहिए, आप लोगों को फील ही तब होगा इमोशन, आप विजुअलाइज ही तब कर पाओगे। एक तो दिक्कत ये है सुनते नहीं हो तुम, पता नहीं कहां से लाए हुए ऐसे, जो बोला जाता है ना सीधा सीधा करने को, वो तो करते ही नहीं हो। नहीं सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कर। इनहेल करो दोबारा से और फिर एक्सेल करो, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों को करना है वैसे वैसे फील करना। अगर आप लड़की हो तो लड़की, अगर आप लड़के हो तो लड़का, ओके। आप वो सारे मोमेंट्स याद करो, ठीक है, कि आपके घर में ना आपकी मम्मी और पापा की लड़ाई हो रही है। आप एक मोमेंट याद करो, जो पहले बहुत सारे पहले मोमेंट हुए होंगे ना, उसको याद करो कि मेरे ना मम्मी पापा की लड़ाई हुई है बहुत गंदे वाली, मेरे मम्मी भी लड़ रहे हैं, मेरे मम्मी मेरे को बोल रहे हैं कि पता नहीं कहां से मैं क्यों आ गई, मैंने क्यों शादी कर ली, बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं। और आपके पापा की भी लड़ाई हो रही है, आपकी मम्मी और पापा की आपकी लड़ाई हो रही है, और लड़ाई ना मारपीट पे उतर आई है। जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करते जाना, और हंसो मत, इमोशन को फील करो। अगर इमोशन नहीं फील करोगे तो फायदा क्या। वैसा विजुअलाइज करो, आपके मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, हंसना थोड़ी है इसमें। अगर इमेजिन कर रहे हो कि मेरी मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, आपके मम्मी और पापा की लड़ाई होने के साथ साथ में आपके पापा ने क्या करा, आपकी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और गलती से उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। उनको क्या कर दिया, गलती से उन्होंने थप्पड़ मार दिया, और तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गई, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, और उन्होंने डाइवोर्स करने की बात करी। ने वहां पे उन्होंने डाइवोर्स करने की बात करी कि हम साथ नहीं रहने वाले, हम ऐसा नहीं करना चाहते। और वहीं पर वही चीज सिमिलर आस पड़ोस के लोग वहां पे आ गए, रोने का माहौल है, पूरे के पूरे रो रहे हैं, मम्मी तुम्हारी रो रही है, पापा बहुत ज्यादा गुस्से में चल रहे हैं, पूरा का पूरा माहौल घर का खराब हो चुका है, तुम खुद से डिप्रेस हो चुके, तुम्हारे को थरथराहट सी फील होने लगी है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता था, ये कैसे होने लगा, एक छोटी सी लड़ाई तो थी। आपके घर वाले, आपके पड़ोसी सारे के सारे वहां पे आ गए, सारे सारे पड़ोसी वहां पर आने के बाद वहां पे लड़ाई सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़ाई फिर से बढ़ती जा रही है। जो तुम्हारी मम्मी थी उन्होंने पापा को पुलिस स्टेशन लेकर चली गई, कॉल कर लिया, पुलिस पुलिस आ गई वहां पे, आपके घर में पुलिस आ रही है। आप खुद सोचो, इमेजिन करो इस चीज को कि कैसे आपका लाइफ चल रही हो। आपका घर का पूरा माहौल खराब हो गया, सब कुछ जो जो सही चीजें चल रही थी वो भी सारी खराब हो गई, जो घर था वो भी खराब हो गया, तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कौन सा करूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी पता नहीं, आपका खुद का कुछ नहीं पता। आंखें खोलो, यू फील अ बैड इमोशन, यस और नो, यस और नो। क्या आपने एक बैड इमोशन फील किया? अगर आपने इमोशन फील नहीं करा, अगर आपने विजुअलाइज ही नहीं करा, तब तो नहीं कर सकते, पर विजुअलाइज किया होगा कि सच में लड़ाई हो रही है, तो यू फील अ बैड इमोशन, यस और नो। आपने एक बैड इमोशन फील किया होगा, यस, तुमने एक बैड इमोशन फील किया, और जैसे ही वो बैड इमोशन फील करा, विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्टेड करती है, आप ऐसे हुए होंगे, मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हुई होंगी, थोड़ा डर लगा होगा, सहमे होंगे। दोबारा से आंखें बंद करो, दोबारा से आंखें बंद करो। अब एक मोमेंट आया, तुम नए नए घर में आए, आपने सारी की सारी लड़ाइयां मम्मी की भी और अपने पापा की भी सॉल्व करवा दी। आप घर में आए, आप अपनी मम्मी के हाथ पकड़ा, मम्मी पापा के गले लगे, और मम्मी पापा को आपने बोला आप महीने का 5 लाख से 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो। आपने 1 साल के बाद
आपने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क करा। हार्ड वर्क करने के बाद आपने बोला मम्मी को कि मम्मी पापा अब आपको मैं पालने की कोशिश करूंगी, मैं आपके खर्चे निकालूंगी, मैं आपका खर्चा निकालूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसे जिंदगी चलेगी। आप मम्मी पापा को हक करते हो और उनको बोलते हो कि ना मैं महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमाता हूं। और आज मैं आपके लिए, जो आप मेरे लिए लड़ रहे थे, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद से निकाल सकती हूँ, सब कुछ खुद से करूंगी। और आप क्या करते हो, अपने मम्मी के हाथ में भी एक फ्लाइट की टिकट देते हो, पापा के हाथ में भी एक फ्लाइट की टिकट देते हो, और मम्मी पापा को बोलते हो कि मम्मी पापा जाओ वर्ल्ड ट्रैवल करके आओ, पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करके आओ, जितना घूम सकते हो उतना घूमो, जितना ट्रैवल कर सकते हो उतना ट्रैवल करो। पैसे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा बैठा हुआ है आपका, बेटी बैठी हुई है आपकी, वो सारे करती है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, और आपने मम्मी पापा को हक करा, आपने उनको बिठाया और आप उनको गाड़ी में बिठा रहे हो। आपने उनको कैब में बिठाया, आपने कैब में बिठाने के बाद उनको एरोप्लेन तक पहुंचा। मम्मी पहली बार वीडियो बना रही है, मम्मी के हाथ में वो फोन जो था, पापा के हाथ में जो फोन था वो दूसरा फोन था, ठीक है। आपके मम्मी पापा के हाथ में जो है वो दूसरा फोन था, और दूसरा मतलब एंड्रॉइड फोन था। आपने मम्मी पापा के लिए नया, दोनों के लिए एयरपोर्ट पे ही 2 फोन उनको गिफ्ट किए कि मम्मी पापा अगर आपको शूट करना होगा तो आईफोन से शूट करना। ऐसे कोई छोटा मोटा फोन नहीं है। आपकी बेटी, अब आपका बेटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा, अब हम बहुत कुछ करने वाले। मम्मी पापा खुश हुए, मम्मी पापा दोबारा से ऐसा किया, आईफोन खोला, आईफोन ओपन करा, उनकी आंखों में आंसू था। आंखों में आंसू के साथ साथ खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं था, और उनकी फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने ट्रेवल करी और घूम के आ गए। आंखें ओपन करो, अब मुझे बताओ आपको कैसा इमोशन फील हो रहा है। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, लाइव एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। की विजुअलाइजेशन आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच, आपकी चीजों को कितना चेंज कर सकती है। आप वही सेम इंसान हो पर विजुअलाइज अलग कर लोगे, आपकी जीवन। मैं अपनी एनर्जीज को इतने ड्रास्टिकली चेंज कर सकता हूं अब राइट नाउ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं अपनी एनर्जीज को बहुत ऐसे से चेंज कर सकता हूँ। सर हैप्पी फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने सर वेरी हैप्पी फील हो रहा है। वहीं पर अभी मैं आपको तीसरा इमोशन फील करवा सकता हूँ, अभी बोल बोल के, सिर्फ बोल बोल के। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल बोल के आपको तीसरा इमोशन फील करवा सकता हूँ। उसे कहते हैं न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। आपको कुछ भी अच्छा, मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ अच्छा। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, मैं आपको तीसरा इमोशन भी फील करवा के दे देता हूँ। अगर आप करने वाले होंगे तो आपको फील हो रहा होगा, अगर आपको नहीं हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता। अगर मेरे बिहाफ पे अगर देखा जाए, इट्स वर्किंग। अगर आप लोग भी देखोगे तो हो रहा होगा, मुझे तो जितना लग रहा है, ठीक है, आप लोगों के एक्सप्रेशन में। तो लेट्स टॉक में। अब आप क्या करो, सांस, आप एक काम करो, आपकी बहुत आपके आस पड़ोस में सारी नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। इनहेल करो पॉजिटिविटी को, डीपर लेवल पे पॉजिटिविटी इनहेल करो कि पॉजिटिव है सब कुछ। एक्सेल करो नेगेटिविटी को कि जितनी बुराइयां, जितनी गंदगी, जितना कुछ है निकाल दो अपनी बॉडी से। दोबारा से एक्सेल करो पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी फील करो। ग्रेटिट्यूड फील करो कि भगवान ने मेरे को जितना दिया, खाने के लिए रोटी है, खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए कपड़े हैं, भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा बनाया। मैं बहुत लोगों की, मैं अपने कैट की, मेरे कुत्ते की, मैं अपने बिल्ली की, उसको खाना खिला पाती हूँ। आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड, मैं बड़ा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि मेरे पास ये चीजें हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ? और उसी चीज को फील करो, पॉजिटिविटी को इनहेल करो और इनहेल करो पॉजिटिविटी को कि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं, मैं भगवान के कंट्रोल, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे डर लग ही नहीं सकता क्योंकि भगवान मेरे साथ, भगवान मेरे साथ। हो गया? 3 इमोशंस मैंने आप लोगों को फील करवाए हैं, आप आंखें खोल सकते हो और इन 3 विजुअलाइजेशन के बलबूते पे आप खुद सोच सकते हो कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर है या नहीं है? बताओ कितनी ज्यादा पावर है विजुअलाइजेशन में। मैं अपनी एनर्जी शिफ्ट कर पा रहा हूं। मैं सैड था, मैंने हैप्पी करा, मैं न्यूट्रल हो गया। कैसे?
सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन करके। हर एक इंसान, जितने भी टॉपर्स, जितने भी लोग बिल्डर्स होते हैं, देख लेना, अगर जितने भी लोग होते हैं ना, वो फुटबॉल खेलने से पहले विजुअलाइज करते हैं कि मैं फुटबॉल में जीत चुका हूं। आप अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हो ना, अपने दिन की शुरुआत करते हुए विजुअलाइज कर लिया करो कि मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। मैं ऐसा बहुत बार करता, मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है, तो मैं डिजाइन करता हूं अपने दिन को कि मेरा दिन ऐसे जाने वाला है। आज सुबह मैं डिजाइन कर रहा था कि ऋतिक बोलता हुआ ही मिलेगा, और मैं पूरा दिन बोल ही रहा था। मुझे कोई कॉल कर रहा था, मैं तुरंत कॉल उठा रहा था। और कोई ऐसा फेस होता है जिस दिन मैं एनर्जी में, मैं म्यूट बटन दबा के रखता हूँ, कोई मेरे को कॉल करेगा तब भी मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। ये एनर्जीज के मेरे हाथ में है ये चीजें। जो भी आज मुझे कॉल कर रहा था, जितने भी लोगों ने मेरे को आज कॉल करा, सब लोगों का कॉल रिसीव हुआ है। जिसने भी मेरे को मैसेज किया उसको रिप्लाई आया है, क्योंकि मैं उस एनर्जीज में था कि मुझे उस चीज को डेवलप करना है। वेदर जब मैं सुबह वाली एनर्जीज में था, बात समझ पा रहे हो मेरी, कि आप ये एनर्जीज आपके हाथ में होती, क्योंकि मैं विजुअलाइज कर चुका हूँ कि ऋतिक मेहनत कर रहा दिख रहा है मुझे। ऋतिक मजे कर रहा था ना, तो ऋतिक को घंटा फर्क नहीं पड़ा था कि दुनिया कहाँ जा रही है। जब मैं गोवा में था ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ है मेरी टीम, क्या कर रही है, लेना देना नहीं है। काम मतलब मेहनत, जब मैं मजे करने वाली फील्ड में था तो मैं मजे कर रहा था। मैं इतने मजे कर रहा था कि फिर मैं 1 घंटे नाच भी रहा था। अब मुझे काम के टाइम में कोई बोल दे कि नाचो, फिर मैं नहीं नाचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी काम मेरी प्रायोरिटी है। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जब आप उस चीज को विजुअलाइज करते हो कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से डिजाइन करनी है, ना कि कोई और लफंगा आके मेरे को बोलेगा कि तू ऐसा कर, वैसा कर या वैसा। क्यों? क्योंकि मैं अपने हाथ में नहीं हूं, इसका मतलब है कोई और लाइफ आपकी डिजाइन करेगा। अगर नेहा अपनी लाइफ को खुद डिजाइन नहीं करेगी, नेहा का कोई और इंसान आएगा और उसकी लाइफ को डिजाइन करेगा और उसकी लाइफ को मैसअप करेगा। नेहा अगर अपनी डिजाइन नहीं करेगी अपनी लाइफ को, तो कोई और इंसान आके उसकी लाइफ वैसे ही सोचेगा जैसा वो सोचता है। अगर मैं चाहूं तो मैं मुक्ति की लाइफ को डिजाइन कर सकता हूं। अगर मुक्ति खुद नहीं चाहती अपनी लाइफ डिजाइन करना, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अपने आप की लाइफ को डिजाइन आप अपने हाथ से करो, और वो अपने हाथ से करने का सिखाया जा रहा है तुम्हें ये, पर तुम्हें नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं समझना। क्या बोलूं मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी गाड़ी होनी चाहिए। स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेके चलो। मरोगे तो अकेले मरोगे, दूसरा तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके, तुम्हारा कोई और मम्मी पापा आके, कोई और नहीं आएगा। डिसीजन खुद के हाथ के होते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मैं मौज मस्ती में था तो मैं फिर मौज मस्ती में था, क्योंकि मैं विजुअलाइजेशन करके बैठा था। फिर वहां पे मैं सैड फेस करके नहीं बैठा था। पर आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग ये ऑब्जर्व करना, ये चीज फील करना। जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको लगता है इंस्टाग्राम चला लूं, और जब इंस्टाग्राम चला रहे होते हो तो आपको लगता है काम कर लूं। जब मम्मी के साथ बैठे होते हो तो आपको लगता है मैं अकेले बैठ जाऊं, और अकेले बैठे होते हो तो फिर लगता है मम्मी के साथ बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके हाथ में ही नहीं है, आपकी फीलिंग्स आपके हाथ में ही है। तो बहुत बेस लाइन सेट करी है मैंने, आपको बता रहा हूँ। एडवांस भी बहुत सारी चीजें इसकी बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, पर मैं पहले बेस लाइन सेट करना चाहता हूँ कि बेटा पहले इसको तो समझ। स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ आप लोगों को, कोई भी चीज विजुअलाइज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप कुछ भी मैं अपने चेहरे को, मैं अपने पूरी बॉडी को विजुअलाइज करके बैठा हूँ। जाके मेरी प्रोफाइल देख लो, मैं अपने आप को विजुअलाइज करके बैठा हूँ। मैं वो इंसान जो, एक बार जाके प्रोफाइल देखोगे मेरी खुद की मैं बॉडी को विजुअलाइज करा है, मेरी खुद की बॉडी को। मैंने अपने चेहरे को विजुअलाइज किया, मेरा चेहरा ऐसा था। देखोगे तो तुम खुद बोलोगे कि ये कौन आ गया, भिखमंगा सा लगता था मैं। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? ऐसी चीजें लगती हैं। जब आप स्टार्टिंग के फेज में थे तो मैंने विजुअलाइज करा कि मेरी एक फिटनेस बॉडी है, आई एम एनर्जेटिक पर्सन, और मैं वो चीज फील करता हूं। मुझे जब वो चीज चाहिए मैं वो फील कर पाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कॉन्शियसली वो हुआ हूं। मैं बोल रहा हूं ना, तो मुझे पता, आई एम अ बेस्ट स्पीकर। 1 से 2 सालों के बीच में देखो, आई एम अ बेस्ट स्पीकर, मैं बेस्ट स्पीकर हूं। दिस इज प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। 50-100 लोगों को सिखा रहा हूं, अभी मैं 50,000 लोगों को भी सिखाऊंगा मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब छोटी छोटी बातें, जब छोटे छोटे मुंह से निकलती है ना, और वो बड़ी बड़ी बातें फिर वो बड़े बड़े मुंह से निकलेगी, तब जब वो बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बनती है वो चीज। विजुअलाइज करनी पड़ती, बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जो इंसान नहीं कर पा रहा, 1 लाख रुपए की इनकम आ क्यों नहीं रही? क्योंकि विजुअलाइज ही नहीं कर रहे आप। विजुअलाइज करते हो
और विजुअलाइज करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मैंने बारीकियां बताई ना आपको कि लड़ाई हो रही है, फील कर रही हूँ, सक्सेस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। सक्सेस आपके माइंड में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए। आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तब तक जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि सक्सेस लुक्स लाइक दिस। मेरे लिए सक्सेस कैसी दिखती है, आपके लिए सक्सेस कैसी दिख रही है। जब आप एक सक्सेसफुल लड़की हो, मैं आपको बोलूं, अगर मैं आज आपको बोलूं मुस्कान आप एक सक्सेसफुल बन गए, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? व्हाट डू यू मीन? कैसा होगा तुम्हारा दिन? कैसा होगा पूरा दिन तुम्हारा अगर तुम एक सक्सेसफुल बन गई तो? कैसा होगा तुम्हारा वो पूरा? मेरे को पता है मेरा सक्सेसफुल दिन कैसा होगा। व्हेन आई एम सक्सेसफुल, मुझे पता है कि मैं कितने लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, मुझे पता है मेरा सुबह कैसे होगा, मुझे पता है मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा हूँ, जिम का मेरा टाइमिंग क्या होगा, मेरे को पता है मेरी सक्सेसफुल लाइफ ये होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हो आप? इसे कहते हैं विजुअलाइज करना। तो तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा बेटा कि तुम्हें अपनी लाइफ को कैसे तुम्हें पता ही नहीं है सक्सेसफुल बनना क्या है, तुम बोलो सक्सेसफुल बनना है। अरे लिखना पड़ेगा ना, बाकायदा लिखना पड़ेगा कि जब मैं सुबह उठूंगी ना तो सक्सेसफुल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैं अपने बेड से जब उतरूंगी ना तो मेरा ऐसा कुछ डिजाइनर रूम होगा, मेरा ऐसा कुछ मेरे पास मेरे ऐसे कुछ लोग होंगे, मेरे लव वंस मेरे साथ ऐसे डिनर कर रहे होंगे, गाड़ी ऐसी होगी मेरी, मम्मी पापा ऐसे बैठे होंगे, मम्मी पापा के पास ये होगा। आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन नहीं कर रहे हो आप लोग सक्सेस को। आप बोल रहे हो सक्सेसफुल बनना है, दैट्स व्हाई आप नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओगे बाबू। मैं आपको ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूं पर समझ में पता नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। कैसा लग रहा है आपको मीटिंग में, मेरे को बताओ थोड़ा। मैं मीटिंग में कभी भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं मारता, इसलिए मैं दैट्स व्हाई मैं चीजों को डिजाइन, मतलब फॉर्मेलिटी करनी होती है ना तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता, पर मैं चाहता ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि आप फॉर्मेलिटी करो। मेरे आप कुछ लगते भी नहीं हो, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, फिर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, मेरा बिजनेस भी नहीं है। सीधा सीधा होता बिजनेस के बारे में बता देता, चार बातें बोलता चला जाता। कोई मतलब नहीं था इतना गीता ज्ञान पेलने का या फिर इतनी सारी चीजें बोलने का, कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ बातें इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आप मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप लोग ग्रो करो, इंटेंशनली चाहता हूं आपको ग्रो करो। और इसके पीछे का रीजन क्या है, जब मैं आप लोगों को अगला जो टॉपिक है मेरा वो है इंस्पायर्ड एक्शंस। आज ही बता दूं, है टाइम हमारे पास, कर सकते हैं आज। इंस्पायर्ड एक्शंस के बारे में बता सकता हूं मैं। विजुअलाइजेशन सर वो टॉपिक का सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनिफेस्टेशन के चल रहे हैं उसी के बारे में। रूपाली बोलिए थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई नीड नहीं है, बस इंप्लीमेंट करो यार लाइफ में। आप बस अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को, देखो मेरी लाइफ का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तुम्हें रुला ना सके, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तुम्हें हंसा ना सके, और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तुम्हारे को सक्सेसफुल बनने से रोक ना सके। दिस इज कॉल्ड कि हाँ तुम अपने कंट्रोल। जब नेहा अपनी मर्जी से रोएगी, जब नेहा अपनी मर्जी से खाएगी, और जब नेहा अपनी मर्जी से हंसेगी, और नेहा अपनी मर्जी के गोल को पूरा करेगी, नेहा अपनी मर्जी की चीज को ले लेगी, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। सर आप विजुअलाइज करके बहुत कुछ फील करवा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, और ये बातें समझ में तभी आ सकती है अगर आप मेरे साथ बने रहे हो। अगर आप अभी भी नहीं हो कॉन्शियस, अगर आप अभी भी कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप मेरी बातें फील ही नहीं कर सकते। ये बातें सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बोलने वाली। तो आज से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को डिजाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पेन कॉपी के साथ बैठना पड़ेगा। आज का दिन लग जाए, कल का दिन लग जाए, लिखना पड़ेगा। व्हाट इज सक्सेस मीन बाय मी? मेरे लिए सक्सेस क्या है? मेरा घर कैसा होगा? मेरी गाड़ी कैसी होगी? गाड़ी नहीं चाहिए तो मेरे पास क्या होगा? क्या है मेरे लिए सक्सेस? सबके लिए अपना डेफिनेशन अलग होता है सक्सेस का। आपके लिए भी सक्सेस का डेफिनेशन कुछ अलग होगा। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ दोस्तों। अपने आप को खोजने की तरफ जाओ। ये मीटिंग्स खोजने की तरफ है, आपको खोजने की। आप कौन हो? जिस दिन आपने ये खोज लिया ना कि मैं कौन हूं, बिजनेस यू हो गई। जब मैंने अपने आप को समझा था, मैंने बिजनेस को भी समझ लिया था। जब मैंने अपने आप को समझा कि मैं एक बेस्ट स्पीकर बन सकता हूं, मैं वो बंदा हूं जिसके 4 लोगों के सामने प्रतिज्ञा भूल जाऊं,
भारत हमारा देश है, उसके आगे तो मैं भूल जाता था कि मैं क्या बोलना है, रट के जाता था, रट्टा मार के बोलता था। और जब मेरा फेस होता था लाल ना, इतना मैं क्या बोलूं, ऐसे ये दिल की धड़कनें जो यहाँ कानों में सुनाई देती थी ना जब मैं बोलता था, मैंने विजुलाइज करा बार बार बोल के, बार बार बोल के, बार बार बोल के कि आई एम अ बेस्ट स्पीकर, आई एम अ बेस्ट स्पीकर, आई एम अ बेस्ट स्पीकर, आई एम अ बेस्ट स्पीकर। यस, मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकता हूँ। यस, मैं बहुत सारे लाखों की इनकम जनरेट कर सकता हूँ। यस, मैं 10 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ। यस, मैं ट्रिप्स पे जा सकता हूँ। यस, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। इससे एनर्जीज आपकी 1 मिनट में भी, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको अपनी एनर्जीज को इधर से उधर करने में, और आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर रहे हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक हाँ ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास है अभी टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी में आगे का जो है, मैंने आपको थॉट्स के बारे में बता दिया, एक्शंस के बारे में, इमोशंस के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इंस्पायर्ड एक्शन। मैंने लिखा है इंस्पायर्ड एक्शन। एक टाइम पे एक विजुअलाइजेशन करनी होती है क्या? यस, एक टाइम पे एक विजुअलाइजेशन, बहुत सारी चीजों को विजुअलाइजेशन करना हो। विजुअलाइजेशन का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट आपका एक सक्सेस होती है ना, कि आपकी सक्सेस क्या है। मेरी लाइफ में एक सक्सेसफुल, देखो क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे लास्ट में, पहले रिक्वायर्ड उसके बारे में बात करते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? मुस्कान, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? यस, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। इंस्पायर्ड एक्शन इज, सर आप हमारी ट्रेनिंग से ले रहे हो, आपसे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अब इंस्पायर्ड एक्शन वो फोर्सफुल भी हो सकते हैं, या फिर फोर्सफुल मतलब आपको कोई प्रेशर कर रहा है, आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आपको ये चीज करनी है। एग्जैक्टली, सिंपल है। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है किसी चीज को करने के लिए, तो होता है फोर्स्ड एक्शन। मतलब आपका खुद का मन नहीं है करने का, आपका खुद का मन नहीं। जैसे होता है ना कि मम्मी बोल देती है बाहर से बाजार से सब्जियां लेकर आ, तो हम गंदी गंदी भी उठा के लेके आ जाते हैं और चले जाते हैं। पर अगर मान लो चलो सफाई करने के लिए बोल दिया, मैंने बोला सफाई कर लो, तो अगर मेरे को बोला सफाई करने के, तो मैं तो ऊपर ऊपर से करूंगा क्योंकि मेरा कोई फोर्स है, क्योंकि मेरे को बोला गया, किसी ने बोला तो मैं फोर्स। पर अगर मैं खुद से आया मेरे कि यार कितना गंदा हो गया है, अच्छा से साफ करूंगा, तो एक एक चीज को उठाऊंगा, सफाई करूंगा, धूल निकालूंगा सर। इसे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। जो भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, जो एक्शन हमारे खुद के ही हो, हाँ यही है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब होता है जो हम अपने आप से खुद से ले रहे हैं, और फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा करने का, फिर भी करना पड़ रहा है। हमें करना है इंस्पायर्ड एक्शंस। मतलब क्या है कि मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा हूं कि सक्सेस। अब मेरी पॉइंट्स लिखते जाना, मैं आप लोगों को बताता जाता हूं। अच्छा, विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब आती है नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे एक और चीज बतानी थी मुझे आपको, एक इंस्पायर्ड एक्शन वाला मैं आपको कल बताता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बड़ा टॉपिक है इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि मेरे को पूरा एक्शन के बारे में बताना है, वो मैं कल बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ, उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जीज को ना हाई करता है। क्या करता है? ग्रेटिट्यूड एज अ हाई वाइब्रेशन इमोशंस। ग्रेटिट्यूड के पास हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन के इमोशंस होते। जब भी आपको लगे कि मैं सैड फील कर रहा हूं, ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करो। जब आपको लगे कि मेरे को कम मिल रहा है, तो आप ये फील करना शुरू करो कि यार मेरे पास तो बहुत सारा है, खाने के लिए रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ। ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करो। अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में डर है बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को याद करना कि अरे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे कांड किए, मैंने बहुत सारी चीजें अचीव की। ग्रेटिट्यूड, मेरी बात समझ लो। तो ग्रेटिट्यूड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इस बात को लिख लेना पेन कॉपी पे। और जब आप लोग अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करवाते हो, ग्रेटिट्यूड समझ रहे हो ना मेरी बात, आभार प्रकट करना। जैसे मान लो अगर जगदीश मेरे पास आता है रोता रोता, मेरे को बोलता है सर मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है, और मैं उसको जगदीश को बोलता हूँ कि जगदीश तेरे पास क्या, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मस्त मजा आएगा, सुन के मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, मालूम जगदीश आया मेरे पास, जगदीश ने मेरे को बोला कि सर मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है।
मैं जगदीश को बोलता हूँ, जगदीश एक आंख निकाल, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। 2 आंख निकालेगा, 2 करोड़। किडनी दे देगा तो मैं तेरे को 5 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। एक किडनी पे जिंदा रह सकता है। अगर अपना दिल निकाल के दे देगा तो मैं तेरे को 10 करोड़ 50 करोड़ भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? फिर जगदीश बोलता है, ऐसे तो सर मैं बहुत अमीर हुआ है। वही तो बोलना चाहता था, वही तो बोलना चाहता था डार्लिंग। मैं तुम्हें यही तो चीज समझाना चाहता था कि तुम्हारे पास पैसा बहुत नहीं, तुम्हारे पास जब तुम खुद हो तो फिर किसी और चीज की जरूरत तो फील करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ता है कि यार आज मेरे पास ये चीजें हैं, भगवान मेरे को ये चीजें दे दी। अदरवाइज कहाँ मिल पाती है चीजें? मिल सकती है कहीं से? मिल पाती है? नहीं मिल पाती। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। पर 2 तरह के बहुत सारी चीजें और होती है। आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो अपने लिए, लोगों के लिए, अपने छोटी छोटी चीज के लिए। मेरे पास पेन है उसके लिए, आपके पास आज मम्मी है उसके लिए, पापा है उसके लिए। ग्रेटिट्यूड फील करना। अगर नहीं होते तो देखो, एक बार इमेजिन करके देखो आपकी जिंदगी ऐसी होती, कल के लाले पड़ते, कल के चिंता में मरते तुम। एक बार सोच के देखो, तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, तुम करते क्या? कल की फटती तुम्हारी देख के, रेंट कौन भरेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। और मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसे जियो जैसे मेरे मम्मी पापा है ही नहीं। सॉरी, मतलब थोड़ा कॉन्ट्री और थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने के लिए, पर ऐसा जियो कि मेरे मम्मी पापा है ही नहीं। ऐसे जियो कि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ऐसे जियो कि मेरे साथ कोई नहीं है। फिर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई इंसान ही नहीं हो। जब आप ये ऐसे जीते हो ना कि जब मेरे पापा नहीं है, ऐसे जीते हो कि मेरे पापा नहीं है, तो फिर आप खुद से इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेते हो। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, पापा को जरूरत पड़ती है सुबह मोटिवेट करने की। मोटिवेशनल सॉन्ग लगाते हैं वो सुबह, आकर मैदान फतेह, आज सुबह मैदान, ऐसा कुछ चलता है उनका। मम्मी को करना पड़ता है सुबह 5 बजे उठ के बना देती है ना रोटियां, पापा को करना पड़ता है मोटिवेट। हाँ जी, हेतवी मम्मी को मोटिवेट करती हो खाना बनाने के लिए, पापा को मोटिवेट करती हो काम पे जाने के लिए? नहीं करती ना। चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे को खुद से कमाना है, मेरे को कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए। इसे कहते हैं सर्वाइव करने के लिए। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे बताओ? तो आप लोगों को अपने आप की लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऐसे जियो जैसे मेरे मम्मी पापा अभी राइट नाउ है ही नहीं भाई, वो मेरे को कुछ बोलते भी नहीं, कान बंद करके रख। ऐसा जीना शुरू कर दो आज से, और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और ग्रेटिट्यूड में रहो, भगवान की कृपा रखो कि जो मेरे पास है, फॉरएवर मिला है, फॉरएवर का ग्रेटिट्यूड करो। अपलाइन मिला है, अपलाइन का ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू सो मच अपलाइन, आई हैव माय अपलाइन। मेरे पास एक इंसान है जो मेरी बातें सुनता है, मेरे पास थैंक यू मेंटोर, थैंक यू चीजें। पर ग्रेटिट्यूड करते हो तो इंटेंशनली करना, दिखावे वाला नहीं। दिखावे वाला पाप के भोगी है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, वो अपने 2 लड़के थे, वो कहाँ जा रहे थे, पार्टी करने जा रहे थे। 2 लड़के पार्टी करने जा रहे थे, डीजे वाली पार्टी करने जा रहे थे। और रैंडमली लड़के के ना एक दिमाग में आया कि यार यहाँ पे वो चल रहा है, भजन चल रहे हैं, भगवत गीता का पाठ चल रहे हैं, तो नहीं मेरे को तो भगवत गीता पे जाना है, मेरे को तो भगवत गीता। वो लड़का थोड़ा अंदर से उसको आया कि नहीं यार ये क्या कर रहा है तू, ये कोई जिंदगी है तेरी, ये कहाँ जा रहा है तू, क्या बोलते डीजे नाइट करने, पार्टी करने, ये कहाँ जा रहा है? वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है सीधा सीधा महागीता पढ़ने के लिए, और वो पढ़ना शुरू कर देता है। वो वहां पे बैठा होता है, और वहीं पे जो दूसरा लड़का होता है डीजे करता है, आराम से मजे डांस करता है, जैसे करना होता है उसको करता है। पर अब जो गीता वाला लड़का होता है ना, उसको दिमाग में क्या आ रहा होता है ऐसा, यार वो कितने मजे कर रहा होगा वहां पे बैठ के, उसका गीता में कोई ध्यान नहीं है, उसका गीता में कोई ध्यान नहीं है, उसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, उसका भगवत उस भजन में कोई ध्यान नहीं है। पर वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अरे वो किसी लड़की से मिला होगा, देखो कितने मजे कर रहा होगा, अरे वो क्या कर रहा होगा, देखो देखो। समझ पा रहे मेरी बात?
वो कौन सी ड्रिंक पी रहा होगा। अरे यार देख, हम करते हैं ऐसा, भजन चल रहे होते हैं और आप इसे कहते हैं पाप। पाप जो करे है ना जिसने, तो फिर ये गलत है। उसने डीजे में जाके मजे करे, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कोई नहीं बोलेगा उसको, पर भगवान बोलेगा कि देख मेरे स्थान में आया, मेरे पास आया, और फिर देखो हरकतें कैसे कर रहे। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियरली मेरी बात समझ आई या नहीं आई? तो इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड रखना, वो भी इंटेंशनली। अगर आप लाइन को थैंक यू बोल रहे हो और इंटेंशनली नहीं बोल रहे हो तो भाई कोई मतलब नहीं है। अगर थैंक यू बोल रहे हो ना किसी को, तो बड़े चाव से बोलो, सच में आपने मेरी लाइफ में कुछ कर, तब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मत बोलो। मेरे को भी बहुत सारे लोग थैंक यू बोलते हैं, पर मेरे को समझ में आ जाता है, मैसेज मेरा सीन ही उसी का होता है, पता नहीं क्यों। जो मेरे को इंटेंशनली बोलते हैं ना, सीन भी उसी मैसेज, मतलब जो भाव प्रकट करते हैं अपने, कि मेरा सच में लाइफ में ऐसा चल रहा था, फिर मेरी चीज ऐसे चेंज हुई। ये मीटिंग से बहुत कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, अगर आप करना चाहो तो, है ना? तो ये बातें समझ में आ रही है आपको? तो बताओ, आ रही है? तो यह आज का टॉपिक था जिसमें विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया। रिकॉर्डिंग